हमारी बॉडी में कुछ भी काम हो रहा है, चाहे डिवाइड हो रही है सेल, ठीक है, या सेल सरवाइव कर रही है, या सेल ग्रो कर रही है, सब चीजों के लिए एक कॉमन चीज चाहिए, वो है क्या? वो है सिग्नल। लाइफ में देखिए ना, सब कुछ तो सिग्नल पे ही बेस्ड है। मम्मी हमसे कुछ कह रही है काम करने के लिए, तो वो क्या करिए, वो एक सिग्नल दे रही है कि बेटा ये काम कर दो, राइट? अगर मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ हाँ भाई समझ में आया या नहीं आया, तो मैं क्या दे रही हूँ? मैं आपको सिग्नल दे रही हूँ जिसके लिए आप रिस्पॉन्स कर रहे हो कि यस मैम समझ में आया, नो मैम समझ में नहीं आया। तो इस सिग्नल के द्वारा ही क्या होता है, मैक्सिमम काम किए जाते हैं। सेल जो है फुली फंक्शनल बन पाती है जब वो सिग्नल को रिसीव कर पाती है और उसके लिए रिस्पॉन्स कर पाती है। तो सिग्नल क्या होता है? सिग्नल कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि एक सेल के बिहेवियर को चेंज कर सकता है। जैसे कि सेल किससे एडहियर करेगी, सेल कहाँ माइग्रेट करेगी, सेल जिंदा रहेगी या मर जाएगी, या सेल कहाँ पे जो है किसके साथ जाके इंटरेक्ट करेगी, सेल जो है आगे चल के किस टाइप का फंक्शन करेगी, ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल पे डिपेंड करते हैं। इन सिग्नल मॉलिक्यूल को हम सिग्नलिंग की भाषा में लिगेंड भी कहते हैं। ठीक है, सिग्नल हो गया, सिग्नल मॉलिक्यूल हो गया, लिगेंड हो गया। तो मान लीजिए ये एक सेल है, मैं कहती हूं ये एक सेंडर सेल है जो सिग्नल सेंड करेगा, और यहां पे एक सेल है जिसको कि मैं एक तरीके से टारगेट सेल कह सकती हूँ, या फिर मैं इसको रिसीवर सेल कह सकती हूँ। बहुत आसान तरीके से समझेंगे। अब ये सेंडर सेल क्या कर रही है, अपने अंदर से कोई सिग्नल भेज रही है यहां से, ठीक है, ये एक सिग्नल भेज रही है, और टारगेट सेल को इन सारे सिग्नल की जरूरत है। क्यों? तभी जाके टारगेट सेल अपना काम कर पाएगा। उस काम को हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स देना। तो टारगेट सेल के पास क्या होता है, ऑब्वियसली ये सिग्नल आ रहा है तो कोई तो उस सिग्नल को रिसीव करे। तो सिग्नल को रिसीव करने के लिए इस टारगेट सेल पे क्या होता है, टारगेट सेल के सरफेस पे प्रोटीन पाए जाते हैं। इस प्रोटीन को हम रिसेप्टर कहते हैं। ये सिग्नल मॉलिक्यूल आता है, इस रिसेप्टर से बाइंड करता है। इस रिसेप्टर से बाइंड करने के द्वारा क्या होता है, जो टारगेट सेल है इसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, और आगे चल के ये सेल क्या करती है, रिस्पॉन्स देती है। वो रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? वो रिस्पॉन्स हो सकता है कि हो सकता है ये सेल डिवाइड करे, राइट, हो सकता है ये सेल कहीं माइग्रेट कर जाए, हो सकता है ये सेल किसी के साथ एडहेयर करे, हो सकता है ये सेल जो है सरवाइव करे, या फिर इसकी डेथ हो जाए, हो सकता है ये सेल जो है डेवलपमेंट पाथवे में चली जाए, या फिर किसी और टाइप का फंक्शन करे। अब देख रहे हैं, कुछ भी करना हो यहाँ पे सिग्नलिंग की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, बायो पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे फेट गेन भी मेंशन कर सकते हैं, फेट गेन करें। तो ये जो हो रहा है ना, ये इनके बीच में जो हो रहा है इसी को हम बोलते हैं सेल सिग्नलिंग ऑब्लिक सेल कम्युनिकेशन। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूं तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ। तो अगर मैं इसको एनोलॉजी की तरह लूं तो मैं एक सेंडर सेल हूं, आप एक रिसीवर सेल है, मैं जो बोल रही हूं आप उसे रिसीव कर रही हूं, सिंपल। तो ये होता है सिग्नलिंग। लेकिन क्योंकि हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ, हमारा जो मेन फोकस हो जाता है कि हाँ भाई डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करें, हमारा मेन फोकस हो जाता है कि हम इस पे फोकस करेंगे कि डेवलपमेंट क्या हो रहा है, यानी कि इस सिग्नल को रिसीव करके एक सेल में डेवलपमेंट के तौर पे क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जब दो सेल आपस में इंटरेक्ट करती है तो उसे हम सेल सेल कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन ये सेल सेल कम्युनिकेशन हम डेवलपमेंट के मामले में पढ़ रहे हैं, यानी कि एक सेल के अंदर जब डेवलपमेंट होगा तो वो आपस में पहले तो क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी। तो बोला गया है कि चाहे डेवलपमेंट अर्ली स्टेज से हो, अर्ली स्टेज से डेवलपमेंट होते हुए एक सेल एडल्ट स्टेज में पहुंचता है, उस केस में क्या होता है कि सेल के जो बिहेवियर होते हैं, जैसे कि सेल एडहियर कर सकती है, माइग्रेट कर सकती है, डिफरेंशिएट कर सकती है, डिवाइड कर सकती है, ये सभी चीजें क्या होती है, सिग्नल के द्वारा ही करवाई जाती हैं। वो सिग्नल जो कि एक सेल के द्वारा भेजा जाता है और दूसरे सेल के द्वारा रिसीव किया जाता है। ठीक है, तो अब सिर्फ और भाषा और एक इजी लैंग्वेज में समझे कि ये सिग्नल होते क्या है। ये एक्चुअल में एक इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। जैसे कि अगर मैं कहती हूं कि ये सेल डिवाइड हुआ, इनके बीच में जब सिग्नलिंग हुई तो ये सेल डिवाइड हुआ, तो आपको क्या लगता है सिग्नल मॉलिक्यूल क्या इंफॉर्मेशन लेके आया होगा? सिग्नल मॉलिक्यूल ये इंफॉर्मेशन लेकर आया होगा कि भाई तुम डिवाइड करना शुरू कर दो।
अगर मान लीजिए ये सेल सर्वाइव कर रहा है तो सिग्नल मॉलिक्यूल ये इंफॉर्मेशन लेके आया होगा कि तुम सर्वाइव कर जाओ। अगर ये सेल डेवलपमेंट कर रहा है तो सिग्नल मॉलिक्यूल ये इंफॉर्मेशन लेकर आया होगा कि तुम डेवलपमेंट कर जाओ। ठीक है, तो ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं या सिग्नल होते हैं या लिगेंड होते हैं, ये एक्चुअल में इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एक सेल के द्वारा सिक्रीट किए जा सकते हैं या फिर एक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे सिचुएटेड होते हैं। मुझे बताइए ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल का मैंने यहाँ एग्जांपल दिया था, ये सिक्रीटेड फॉर्म है या मेम्ब्रेन अटैच फॉर्म है? अगर एक सेल के अंदर से कोई सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है तो हम कहते हैं कि ये सिक्रीटेड फॉर्म है लिगेंड का या सिग्नल मॉलिक्यूल का। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये सेल अपने सरफेस पे किसी सिग्नल मॉलिक्यूल को इस तरीके से अटैच करके रखती है तो हम कहेंगे कि ये एक तरीके से मेम्ब्रेन बाउंड है। यानी कि इस केस में जो इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल है, सिग्नल मॉलिक्यूल है, वो मेम्ब्रेन से अटैच है, क्योंकि ये क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन। तो वही बोला है कि जो सिग्नल मॉलिक्यूल है, सिग्नल मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, सिग्नल मॉलिक्यूल ये सिक्रेटेड फॉर्म में भी हो सकता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म में भी पाया जा सकता है। राइट, ओके। जब ये मॉलिक्यूल अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं किस पे, अपने टारगेट सेल या नेबरिंग सेल पे, तो उस टाइम पे ये कैस्केड ऑफ इंट्रासेलुलर रिएक्शन करवाते हैं। और इस रिएक्शन के कारण क्या होता है, जीन के एक्सप्रेशन में चेंजेस होते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी चेंज हो सकती है, साइटोस्केलेटन अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, सेल के फेट में चेंजेस आ सकता है, बिहेवियर में चेंजेस आ सकता है, शेप में चेंजेस आ सकता है। ये किसकी बात की गई, ये है रिस्पॉन्स की बात। मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स के तौर पे क्या बोला है, माइग्रेट कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सर्वाइवल कर सकते हैं। इसी रिस्पॉन्स में और भी रिस्पॉन्स एडेड है, जैसे कि ये अपना साइटोस्केलेटन अरेंजमेंट करवा सकते हैं, अपनी शेप बदल सकते हैं, अपना बिहेवियर बदल सकते हैं, सेल फेट में चेंजेस करवा सकते हैं। एक और हमने यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन पढ़ी कि जब एक लिगेंड रिसेप्टर से बाइंड करता है तो सेल के अंदर कैस्केड ऑफ इंट्रासेलुलर रिएक्शन होते हैं। कैस्केड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज कैस्केड? कैस्केड का मतलब होता है भाई ए एक्टिवेट हुआ, ए ने बी को किया, बी ने सी को किया, सी ने डी को किया। तो जैसे ही ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ पे ये बाइंड करता है, इसके अंदर कैस्केड ऑफ एक्शन शुरू हो जाता है। मतलब ए ने बी को किया, बी ने सी को किया, सी ने डी को किया, इस तरीके से ये कहलाता है कैस्केड रिएक्शन, यानी वन बाय वन रिएक्शन। और इंट्रासेलुलर रिएक्शन मतलब कि सेल के अंदर होने वाले रिएक्शन विद इन दैट सेल। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भले बाहर का हो, लेकिन जो इफेक्ट क्रिएट होगा, जो कैस्केड क्रिएट होगा, वो सेल के अंदर क्रिएट होगा। राइट, बिल्कुल सीरीज ऑफ रिस्पॉन्सेज भी आप कह सकते हैं या सीरीज ऑफ इवेंट भी आप कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, एन एम्ब्रियो एट एनी स्टेज इज हेल्ड टुगेदर, ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्म्ड बाय सेल सेल इंटरेक्शन व्हिच आल्सो डिफाइंस सेल्स मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। एक जो एम्ब्रियो देखते हो आप, उस एम्ब्रियो को बनाने में कितने ही सेल इस्तेमाल हुए हैं और उन सेल के बीच में आपस में इंटरेक्शन यानी कम्युनिकेशन चलता है, तभी जाके हमें वो फुली फंक्शनल एम्ब्रियो देखने को मिलता है। Molecular communication between the cell is largely carried out through highly diverse and specific protein-protein interaction which have evolved to elicit an array of cellular response from changing in gene transcription and glucose metabolism to cell division and cell death. Protein-protein interaction मतलब कि जो लिगेंड मॉलिक्यूल जा रहा है उसका नेचर प्रोटीन हो सकता है, या फिर जो मेम्ब्रेन पे अटैच लिगेंड मॉलिक्यूल है उसका नेचर प्रोटीन हो सकता है, और जो हमारे पास रिसेप्टर है ना वो भी प्रोटीन नेचर का होता है। तो जब एक सिग्नल मॉलिक्यूल जो प्रोटीन नेचर का है और जब एक रिसेप्टर जो प्रोटीन नेचर का है, जब ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो ये इंटरेक्शन क्या कहलाएगा, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। और इनके इंटरेक्शन की वजह से सेल में बहुत से रिस्पॉन्स होते हैं, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन में रेगुलेशन होना, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होना, सेल का डिवीजन होना या सेल का डेथ होना। तो रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं थोड़ी सी नहीं है, बहुत सारे हैं। कुछ की लिस्ट तो मैंने आपको यहाँ दी है और कितने सारे यहाँ पे कम से कम 10 से 15 लिस्ट आपको यहाँ पे मिल गए। रिस्पॉन्स के तौर पे कितना कुछ आपको देखने को मिल सकता है। इंटरेक्शन या फिर कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल एंड एंड देयर इन्वायरमेंट बिगिन एट अ सेल मेम्ब्रेन with protein that are housed in, anchored to and secreted through the membrane. अब जो प्रोटीन सिग्नल देगा वो प्रोटीन एक सेल के अंदर भी हो सकता है, एक सेल के बाहर सिक्रीट भी हो सकता है, या फिर उस सेल के मेम्ब्रेन पे भी पाया जा सकता है। और ये जो इंटरेक्शन है ये बिटवीन द टू सेल हो सकता है या सेल और उसके इन्वायरमेंट के बीच में भी हो सकता है। तो ये था बेसिक्स, एकदम कोर बेसिक्स मैंने समझाया है। जिसने लाइफ में कभी सिग्नलिंग नहीं भी पढ़ी है उसको भी ये सिग्नलिंग समझ में आ जाए, तो ये था पूरा कोर बेसिक्स। ठीक है।
नहीं मानसी, इंटर का मतलब क्या हुआ? इंटर का मतलब हुआ, देखिए ये रहा एक सेल, ये रहा दो सेल, तो इसमें देखिए इनके बीच में क्या होता है? इंटरैक्शन। इंटरैक्शन, इंटर देखिए, यानी इंटर इज व्हाट? इंटर इज बिटवीन टू सेल, बिटवीन टू सेल। और इंट्रा का मतलब क्या होता है? कि एक ही सेल है, ये इसी के अंदर ए एक्टिवेट हो रहा है, बी एक्टिवेट हो रहा है, सी एक्टिवेट हो रहा है, ये सब प्रोटीन हो सकते हैं। तो ये जो सिग्नलिंग हो रही है, ये हो रही है क्या? दैट इज विद इन वन सेल, तो इसको हम कहते हैं इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है विद इन। ठीक है, तो इंटर और इंट्रा सेम नहीं होते हैं। इंट्रा इज इनसाइड द सेल एंड इंटर इज बिटवीन द सेल। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें थी, उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ सिग्नलिंग के बारे में कुछ बेसिक समझते हैं। सिग्नलिंग बहुत वैरायटी की होती है, हम इसका डिटेल चैप्टर भी पढ़ेंगे यही कोई 2 से 3 दिनों में। तो अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जो ज्यादातर तरीके से हम सिग्नलिंग पढ़ेंगे वो होगा जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग एंड पैराक्राइन सिग्नलिंग। जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है? जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग में एक नेबरिंग सेल और दूसरा नेबरिंग सेल एक दूसरे के थोड़े क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, और इसमें जो है एक सेल के सरफेस पे देखिए लिगेंड प्रेजेंट रहता है और दूसरे सेल के सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। इसमें जो लिगेंड होता है वो सेल के बाहर सीक्रेट नहीं होता है, मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है। और जब इनकी इस तरीके से इंटरेक्शन होता है जिससे कि दो सेल आपस में एक फिजिकल कांटेक्ट में चले आते हैं, तो उस केस में हम इसको जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। ठीक है, यस, जक्स्ट्रा पोजीशन में एक दूसरे के साथ ये प्रेजेंट रहते हैं। जबकि पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि दो सेल आपस में नजदीक तौर से प्रेजेंट तो हैं, लेकिन एक सेल पहले क्या करेगा? सिग्नल मॉलिक्यूल देखिए सिक्रीट करेगा, जिसे हम लिगेंड भी कह सकते हैं, और जो उसके नजदीक में जो सेल प्रेजेंट है वो सेल उसको रिसीव करेगा। तो अगर हम देखना चाहें, देखिए ये रहा एक सेल, ठीक है, इसके सेल के सरफेस पे ये रहा लिगेंड, और ये रहा दूसरा सेल, और इस सेल के सरफेस पे ये रहा रिसेप्टर। तो ये है रिसेप्टर, ये है लिगेंड। तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है ना, ये इन सेल्स को फिजिकली कांटेक्ट करने में मदद कर रहा है, फिजिकल कांटेक्ट आ जा रहा है इनके बीच में। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जक्स्ट्राक्राइन सिग्नल। ठीक है, न्यूरॉन्स में आपको मेनली देखने को मिल जाएगा साइनेप्टिक सिग्नल, उसके बारे में आपको सेल सिग्नल या मोस्ट वाली पढ़ने को मिलेगा। अब दूसरा देखिए, ये एक सेल है, ये क्या कर रहा है? ये सिग्नल मॉलिक्यूल सिक्रीट कर रहा है, मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नल मॉलिक्यूल नहीं है। और यहाँ पे एक और सेल है, उसके पास रिसेप्टर है इस तरीके से। तो ये सेल क्या कर रहा है? इस सिग्नल मॉलिक्यूल को एक तरीके से रिसीव कर रहा है और रिसीव करके रिस्पॉन्स दे रहा है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, वो बहुत ज्यादा क्लोज होता है। ठीक है, जो पैराक्राइन वर्ड है ना, पैरा का मतलब होता है बिसाइड में प्रेजेंट रहना, तो क्लोज क्लोज यहाँ प्रॉक्सिमिटी होने के कारण ही एक तरीके से ये सिग्नलिंग हो पाती है। इसको हम कहते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो मुझे बताएगा शॉर्ट डिस्टेंस पे क्यों होती है सिग्नलिंग? एनीवन? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पे सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये सिग्नल मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस ही ट्रैवल कर सकते हैं। ज्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनका कंसंट्रेशन ड्रॉप हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी ही डिस्टेंस ट्रैवल कर पाते हैं, इसीलिए नजदीकी सेल में जो है ये एक तरीके से सिग्नलिंग कर पाते हैं। लंबा डिस्टेंस दे दीजिए, ये काम नहीं करेंगे। तो पैराकाइन सिग्नलिंग जब भी हो रही है ना, बाय डिफॉल्ट समझ लीजिए कि दो सेल नजदीक नजदीक प्रेजेंट है तभी हो रही है, वरना नहीं होगी। ठीक है, यस, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे कोई बताएगा इस सिग्नल मॉलिक्यूल को स्पेसिफिकली जो पैराकाइन सिग्नलिंग में काम कर रहा है उसको हम किस नाम से बुला सकते हैं? दैट इज
पैराक्राइन फैक्टर भी कहते हैं इसको। ये सारे मतलब कि सिनोनिम वर्ड में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कल को जाकर अगर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ना बोलते, पैराकाइन फैक्टर बोलते, तो आपको लगेगा यार ये क्या नई चीज बोल दी है, तो हमको पता ही नहीं है। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को ही पैराकाइन फैक्टर कह सकते हैं अगर ये सिग्नलिंग पैराकाइन सिग्नलिंग हो रही है। ठीक है, ग्रेट, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी। तो वही बोला है, इन एन एम्ब्रियो कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल कैन अकर बिटवीन द नेबरिंग सेल इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो ये जो यहाँ पे हो रहा है ना जक्स्टाकाइन सिग्नलिंग, ये क्या है, ये एक तरीके से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है, राइट। डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है, इस वजह से ये जक्स्टाकाइन सिग्नलिंग हो रही है, जिसको हम जक्स्टाकाइन सिग्नलिंग कहते हैं। और अक्रॉस द डिस्टेंस थ्रू द सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन, जहां पे प्रोटीन सिक्रीट होकर सिग्नलिंग हो रही है इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि ये जो जगह है ना जहां पे, ये जो जगह है जहां पे ये मॉलिक्यूल सिक्रीट हुआ है, ये क्या है, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में इन प्रोटीन को क्या कर दिया गया है, दैट इज सिक्रीट कर दिया गया है, और वो रिसीव की जा रही है अदर सेल के द्वारा जो कि उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं पैराकाइन सिग्नलिंग। ऐसे प्रोटीन जो कि सिक्रीट हो रहे हैं एक सेल से और कम्युनिकेशन में मदद कर रहे हैं, उनको जनरली जो है लिगेंड नाम से जाना जाता है। इसको आप सिग्नलिंग प्रोटीन या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कह सकते हैं या इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल कह सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो प्रोटीन इनको रिसीव करती है वो प्रोटीन भी क्या करती है, टारगेट सेल के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहती है, यानी वो एक मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन है। और मेम्ब्रेन पे एसोसिएट होकर वो क्या करती है, आने वाले प्रोटीन को यानी आने वाले सिग्नल को रिसीव करती है, तो उसे हम रिसेप्टर कहते हैं। क्या मुझे नेचर वाइज कोई बताएगा, सेल सिग्नलिंग आपका स्टार्ट हो चुका है, तो क्या मुझे नेचर वाइज आप बताएंगे कि रिसेप्टर का नेचर क्या होगा, इंटीग्रल होगा या पेरिफेरल होगा? हाँ जी, जक्स्टाकाइन में मेम्ब्रेन बाउंड लिगेंड होते हैं, बिल्कुल जी। तो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जिस रिसेप्टर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो मेनली रिसेप्टर क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं, यानी ज्यादातर केसेस में दोज आर इंटीग्रल प्रोटीन, मेम्ब्रेन में धंसे हुए रहते हैं। जो प्रोटीन मेम्ब्रेन में धंसे हुए हैं उनको हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, इट्स नॉट पेरिफेरल, इट्स इंटीग्रल। चलो आगे और भी बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, अगर रिसेप्टर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है और वो सेम टाइप के रिसेप्टर या मॉलिक्यूल से बाइंड कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे होमोफिलिक बाइंडिंग। ठीक है, और अगर वो डिफरेंट मॉलिक्यूल से बाइंड कर रहा है तो उसे हम कहेंगे हेट्रोफिलिक बाइंडिंग। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अगर ये एक सेल है, ठीक है, ये अपने इस मॉलिक्यूल से बाइंड कर रही है दूसरे सेल से, और ये एक सेल है, तो दोनों की दोनों के पास सेम मॉलिक्यूल ही है जिससे कि वो एक दूसरे से बाइंड कर सकती है। तो ऐसे केस में क्या होगा, होमो का मतलब होता है सेम, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज होमोफिलिक बाइंडिंग। बिल्कुल सालिजा, बिल्कुल सही बोला आपने, इंटीग्रल को या मेम्ब्रेन बाउंड या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। और दूसरा देखिए हेट्रोफिलिक, मतलब कि ये एक सेल पे प्रोटीन है, दूसरी सेल ये है, लेकिन ये जिससे बाइंड कर रही है ये प्रोटीन अलग है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई हेट्रोफिलिक बाइंडिंग। बताओ जी, सब कुछ समझ में आ गया स्लाइड का? यस, इज दिस क्लियर? यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें सीखी। व्हाट इज जक्स्टाकाइन सिग्नलिंग, व्हाट इज पैराकाइन सिग्नलिंग, पैराकाइन फैक्टर, इसके अलावा हमने देखा कि व्हाट इज लिगेंड, व्हाट इज होमोफिलिक बाइंडिंग, व्हाट इज हेट्रोफिलिक बाइंडिंग। जी, कभी कभी क्या होता है ना, आप जब सेल सिग्नलिंग स्पेशली सेल कम्युनिकेशन आप पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे कि एक सेल के सरफेस पे मान लीजिए ए नाम का मॉलिक्यूल है, तो वो दूसरे सेल से जब बाइंड करेगा तो दूसरे सेल के सरफेस पे जब ए मॉलिक्यूल होगा तभी वो बाइंड करेगा, यानी दोनों सरफेस पे सेम सेम मॉलिक्यूल है। लेट सपोज दिस इज अ ए मॉलिक्यूल, सो दिस विल बी ऑब्वियसली ए मॉलिक्यूल, लेकिन ये क्या होगा, ये ए मॉलिक्यूल होगा, ये बी मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, चलो ग्रेट। तो ये हो गया आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अगेन जैसे मैंने कहा, यहाँ भी अभी तक हम बेसिक्स ही पढ़ रहे थे।